Assalamualaikum. Good morning, students of class 4. Today we learn about rules of divisibility. Okay? आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे डिवाइड के बारे में. स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि जो नंबर आपके पास गिवन है वो कम्प्लीटली कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है. मीन्स वहाँ कोई रिमाइंडर रिमेनिंग ना रहे और वो कम्प्लीटली टू से मतलब किसी भी नंबर से 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर है कौन से ऐसे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है आपको वो बताना है. तो उसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं डिफरेंट नंबर्स में. ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो नंबर जो है वो कौन से ऐसे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्टली वहाँ डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर वहाँ रिमेनिंग नहीं रहा है. तो उसके लिए हम कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं. बट यहाँ जो है मैं आज आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा. उसके लिए हमें कंप्लीट डिवीजन का प्रोसेस करने की नीड नहीं होगी. हम नंबर देखते ही हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से ऐसे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और उसके डिवाइड करने से जो है वो कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहेगा. ओके, फर्स्ट मैं बात किसकी करने जा रही हूँ, 2. डिविजिबल बाय 2. जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं. तो उसका रूल आपके पास क्या गिवन है, इफ़ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 एंड एनी इवन नंबर सो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. क्या रूल राइट किया हुआ उन्होंने डिजिट 2 के लिए कि डिजिट 2 से कौन से ऐसे नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. उसके लिए उन्होंने क्या रूल रखा है, अगर नंबर का जो एंड है किसके साथ हो, वो इन 5 डिजिट्स के साथ हो, 0, 2, 4, 6 और 8 के साथ हो, या एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर हो, सो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किसके ज़रिए, 2 के ज़रिए. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर गिवन हो जिसका एंड जो है वो इन 5 डिजिट्स पर हो, मीन्स उनका जो यूनिट नंबर है, जो आपके पास यूनिट डिजिट गिवन है वो इन 5 डिजिट में से कोई एक हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, या कोई भी इवन नंबर आपके पास वहाँ गिवन हो, सो दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. तो वो नंबर फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 के ज़रिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल 456 इज़ डिविजिबल बाय 2. 456 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से, बिकॉज क्योंकि द लास्ट डिजिट इज़ 6. उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है, जो कि मैं आपको रूल में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर 6 पर एंड हो रहा होगा, यानी कि वंस आपके पास जो गिवन है वो 6 होगा, तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वहाँ कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहेगा. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 68 इज़ डिविजिबल बाय 2. 68 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किसके ज़रिए, 2 से, बिकॉज क्योंकि द लास्ट डिजिट इज़ 8, क्योंकि उसका जो लास्ट डिजिट है यानी कि वंस वाला जो डिजिट है वो क्या है, 8. इसी तरीके से अगर वंस के डिजिट में 0 गिवन हो, 2 गिवन हो, 4 गिवन हो, या कोई भी इवन नंबर आपके पास गिवन हो, तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 2 के ज़रिए जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, वहाँ कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहेगा, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 2 से. तो जो मैंने अभी आपको रूल क्लियर किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, 2 के अकॉर्डिंग किया है, यानी कि जब किसी भी नंबर को, जो भी आपके पास नंबर गिवन हो, अगर उसके एंड में इन 5 डिजिट्स में से या इवन नंबर में से कोई भी नंबर गिवन है, तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, वहाँ आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे क्या कहा है, डिविजिबल बाय 3, यानी कि जब बात हो रही होगी कि कोई भी आपके पास नंबर गिवन है, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो उसके लिए अगेन रूल है एक, ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 सो इज़ डिविजिबल बाय 3. ठीक है, उन्होंने कहा इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, यानी कि जो आपके पास डिजिट्स गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, XYZ कोई भी नंबर वहाँ गिवन हो, उसका सम कर लिया जाए. सम मीन्स प्लस कर लिया जाए उन तमाम डिजिट्स का जो कि नंबर में गिवन है, उनको उन सबको प्लस कर लिया जाए, और प्लस करने के बाद वो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए. मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3, 6, 9, 12 मल्टीपल्स ऑफ 3, टेबल ऑफ 3 जो है वो कम्प्लीटली उस वे में प्लस करने के बाद उसका आंसर आ जाए मल्टीपल्स ऑफ 3 में, सो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 के, यानी कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर करती हूँ आप, ताकि आपको और अच्छे से मेरी बात क्लियर हो जाए. 405 इज़ डिविजिबल बाय 3. 405 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किसके ज़रिए, 3 के ज़रिए, बिकॉज क्योंकि 405 3 डिजिट्स गिवन है, 3 डिजिट्स को प्लस कर लिया, 4 + 0 + 5, यानी कि जो नंबर आपके पास गिवन है उसके डिजिट का सम कर लेंगे, यानी कि उसको प्लस कर लेंगे. जब 405 को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 9.
और 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 9 जो है वो एक तरीके का मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है। तो जब 3 के टेबल में 9 आता है तो इट मीन्स वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और जब वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो सो इज़ डिविजिबल बाय 3, तो वो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नाउ किसकी बात करूँगी मैं आपसे? डिविजिबल बाय 5, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? अगेन रूल बता रही हूँ मैं आपको। इफ़ नंबर एंड विद a 5 और a 0 सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर नंबर का जो एंड है, यानी कि जो वंस नंबर है, वो किसके साथ हो? 5 या 0, यानी कि जो कंप्लीट नंबर आपके पास गिवन है उसका जो एंड वाला नंबर है, यानी कि वंस वाला जो नंबर है, वो या 5 हो या 0, 5 या 0, तो फिर वो किससे डिवाइड हो सकता है? वो 5 के ज़रिए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3425 इज़ डिविजिबल बाय 5। 3425 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 5 से, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 5, क्योंकि जो उसका लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल आपको डिफाइन कर रही हूँ। 750 इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 0। 750 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 5 से, क्योंकि उसका लास्ट नंबर क्या है? 0। 5 और 0 लास्ट नंबर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 5 के ज़रिए। ओके, नाउ लास्ट वन इज़ डिविजिबल बाय 10। जब आपसे ये कहा जाए कि ये नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए क्या रूल आप देखेंगे? मैं क्लियर कर रही हूँ रूल में आपको। If the last digit of number is 0, so the number is divisible by 10। अगर जो लास्ट डिजिट नंबर का गिवन है वो 0 हो, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली किससे? 10 से, यानी कि डिविजिबल बाय 10, यानी कि 10 के ज़रिए जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 880 इज़ डिविजिबल बाय 10। 880 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 10 से, बिकॉज क्योंकि द लास्ट डिजिट इज़ 0, जो उसका लास्ट डिजिट एग्जाम्पल में गिवन है वो क्या है? 0। सो स्टूडेंट, यहाँ जो है आपके मैंने आपको 4 रूल्स के बारे में बताया है, और वो 4 रूल्स कौन कौन से थे, मतलब किस किस के अकॉर्डिंग थे? एक रूल मैंने आपको 2 के अकॉर्डिंग बताया है, यानी कि डिजिट 2 के अकॉर्डिंग बताया है। एक रूल जो है मैंने आपको डिजिट 3 के अकॉर्डिंग बताया है। एक रूल जो है मैंने आपको डिजिट 5 के अकॉर्डिंग बताया है, और एक रूल जो है वो मैंने डिजिट 10 के अकॉर्डिंग बताया है। यानी कि 2, 3, 5 और 10 आपके पास कहीं भी आ जाएगा डिवाइड के लिए, यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा और उसमें आपको अगर ये बताना हो कि 2, 3 और 5 और 10 में से कौन से ऐसे नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें आपको कम्प्लीटली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये रूल्स अप्लाई करोगे, यानी कि रूल्स को अपने माइंड में जो है वो लर्न कर लेंगे अच्छे तरीके से, और जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें वहाँ कम्प्लीटली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जो कंप्लीट आपको मैंने रूल्स यहाँ शो कर रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे, जिस वे में मैं आपको राइट करके शो कर रही हूँ। इसी तरीके से हेडिंग मेंशन करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। देन डिविजिबल बाय 2 उसका रूल और एग्जाम्पल राइट करेंगे। देन डिविजिबल बाय 3 उसका रूल और एग्जाम्पल राइट करेंगे। देन डिविजिबल बाय 5 उसका रूल और एग्जाम्पल राइट करेंगे। देन डिविजिबल बाय 10 उसका रूल और एग्जाम्पल राइट करोगे। इसी वे में, जिस वे में मैंने आपको यहाँ शो किया है, आप अपनी कॉपी में, सीवर कॉपी में राइट करेंगे, ओके। ताकि जब भी आपको लर्न करना हो या कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो आपको ये रूल्स अच्छे से आपके माइंड में रह जाएं और आगे के सम सॉल्व करने में आपको ये इजी भी रहेगा। इसीलिए लाजमी जो है वो अपनी कॉपी में इसको राइट कर लेंगे, मैथ सीवर कॉपी में राइट करेंगे।